This conference will now be recorded. आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, लास्ट डे हम लोगों ने जो हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था, जैसे लास्ट डे हम लोगों ने कुछ टॉपिक का डिस्कशन किया था, याद है? मैथ सेंट्रिक। अच्छा, मैथ सेंट्रिक में कुछ बाकी भी था ना, एक दो टॉपिक आप लोग का, लार्ज और स्मॉल सर। लार्ज और स्मॉल बाकी था। अच्छा चलो, तो उसको पहले कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद हम लोग आते हैं इस पे। तो ये हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जहां पे हमने बताया था कि ये हमारा नंबर है, जहां पे जाकर हमने इतने सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद देन हमने देखा कि हमारा जो स्क्वायर रूट का रिजल्ट आया है वो बहुत ज्यादा फ्रैक्शन में आ गया, बहुत ज्यादा फ्रैक्शन में हमने देखा स्क्वायर रूट का रिजल्ट आया। फिर हमने उसके लिए क्या किया, उसके लिए हमने यहाँ पे राउंड ऑफ का यूज किया। तो हमने बोला कि चलो ये सारा जो हमारा फ्रैक्शन है इसको अप टू 2 डिजिट या अप टू 0 डिजिट में जाकर के राउंड ऑफ कर दिया जाए। फिर राउंड ऑफ करने के बाद हमने देखा कि राउंड ऑफ में हमें 3 टाइप्स का राउंड ऑफ मिलता है। एक मिलता है नॉर्मल राउंडिंग, एक मिलता है डाउनवर्ड राउंडिंग और एक मिलता है अपवर्ड राउंडिंग। तो वो डाउनवर्ड राउंडिंग अपवर्ड राउंडिंग को करने के बाद हमने ये किया। फिर हमने सम फंक्शंस को सीखा। अब सम फंक्शंस को सीखने के बाद हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया था, जहां पे जाकर हमने बोला कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे करोगे। सपोज कर लो कि आपको 200 एम्प्लॉय है, 200 एम्प्लॉय में बोला सबसे हाईएस्ट सैलरी किसका है, या 100 सेल्समैन ने सेल्स किया, तो सेल्स करने के बाद बोला गया कि सबसे ज्यादा अमाउंट का सेल्स किसने किया है, उसे प्राइज मिलेगा। तो ये सारा डिटेल्स जो है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो उसके लिए हमने बताया था कि कुछ फंक्शंस का यूज हम लोग कर सकते हैं, जो हम यहाँ पे स्टैट्स फंक्शंस के थ्रू जाकर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है और हर एक को अलग अलग मार्क्स मिला है। अब यहाँ पे हमें जानना है कि किसको हाईएस्ट मार्क्स मिला है, किसको सेकंड हाईएस्ट मिला है और किसको थर्ड हाईएस्ट मिला है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो हमने बोला कि सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज द हाईएस्ट मार्क्स, सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो लिस्ट में है वो क्या है। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू को लिस्ट में जानने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे, ये लिस्ट ऑफ नंबर में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू को जानने के लिए मैक्स। तो मैक्स का फंक्शन का यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहां पे जाना पड़ेगा, फॉर्मूला से मैथ्स एंड ट्रिक्स फॉर्मूला में में जाकर जाना के पड़ेगा। वेरी गुड, फॉर्मूला में जाने के बाद मोर फंक्शन, स्टैट्स फंक्शन पे जाके मैक्स। तो क्या हमें फॉर्मूला टैब में जाना ही पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली क्या वो फंक्शन को नहीं कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3 तरह का ऑप्शन दिखा रहे। एक तो है कि फॉर्मूला पे जाएंगे, फिर मोड फंक्शन में जाकर स्टैट्स फंक्शन में जाएंगे और वहां से मीन मैक्स एवरेज को सर्च करेंगे, वहां से जाकर मीन मैक्स एवरेज को सर्च करेंगे। ये एक वे हो गया। ये हम इसलिए बताते हैं ना, सो दैट आप लोग को पता चले कि कौन सा फंक्शन कौन से हेड के अंदर रहता है। अदरवाइज क्या होगा, डायरेक्टली दिखाएंगे तो डायरेक्टली फंक्शन यूज करना तो सीख जाओगे, बट कौन सा फंक्शन कौन सा ग्रुप के साथ रिलेट करता है ये आप लोग नहीं जज कर पाओगे। तो इसी के लिए हम पहले वहां से दिखाते हैं। अब दूसरा ऑप्शन देखो, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इक्वल टू MAX मैक्स। क्या बोला हमने, इक्वल टू मैक्स। फिर टैप प्रेस करेंगे, तो जब टैप प्रेस करेंगे तो इस तरह से मैक्स जो है वो कैपिटल लेटर पे आ जाएगा। स्मॉल लेटर में भी कर सकते हैं, इस कैपिटल लेटर ही रखना होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हमने इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने कहां से कहां तक का वैल्यू को लेना है वो वैल्यू को हमने सेलेक्ट किया। तो हमने बोला इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट द रेंज ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट द रेंज ब्रैकेट क्लोज। करने के बाद जब हमने एंटर किया तो फिर वो हमें उस लिस्ट का रेंज में से जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको निकाल करके दिखा दिया। ठीक है, ये फीचर समझ में आ गया आप लोग को कैसे क्या करना है। यस सर। देखो इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, या फिर इक्वल्स टू मैक्स करने के बाद आप टैब बेस करोगे तो खुद ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और कैपिटल लेटर पे भी चला जाएगा। फिर जो रेंज आपको सेलेक्ट करना है वो रेंज आप सेलेक्ट करो। रिकॉर्डिंग कर दिया हमने, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो फिर हमने यहाँ पे जाकर रेंज को सेलेक्ट किया और रेंज को सेलेक्ट करने के बाद जब ऑन करेंगे ना तो इंटर करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। अब एक और ऑप्शन दिखाते हैं, ये ऑप्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखो क्या करना है। इक्वल्स टू MIN मिन,
अब आप बोले हो कि मीन करके हम लोग को ब्रैकेट ओपन करके नहीं करना है, हमको वो फंक्शन आर्गुमेंट बॉक्स चाहिए जो फंक्शन आर्गुमेंट बॉक्स के थ्रू हम काम करते थे, वही फंक्शन आर्गुमेंट बॉक्स चाहिए। तो हमने क्या बोला, इक्वल्स टू min min या max मैक्स। उसके बाद हम लोग एक शॉर्टकट प्रेस करेंगे। क्या शॉर्टकट प्रेस करेंगे? कंट्रोल A, तो बॉक्स ओपन हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? कंट्रोल ए सर प्रेस करेंगे। कंट्रोल ए, यस कंट्रोल ए। तो फिर से एक बार दिखाइए। फिर से देखिए, इक्वल्स टू min, जिस फंक्शन को जिस शॉर्टकट के थ्रू लाया जाता है वो टाइप करना है। इक्वल्स टू min कंट्रोल ए, तो मिनिमम फंक्शन का आर्गुमेंट बॉक्स जो ओपन हो जाएगा। अगर आप बोलते हैं इक्वल्स टू sqrt, स्क्वायर रूट के लिए sqrt कंट्रोल ए, तो स्क्वायर रूट का फंक्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का आर्गुमेंट बॉक्स को ना यहां से ओपन कर सकते हो। किसी भी फंक्शन का आर्गुमेंट बॉक्स को आप यहां से ओपन कर सकते हो, और डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली कर सकते हो। इक्वल्स टू मीन कंट्रोल ए, ये ब्रैकेट ओपन, इक्वल्स टू मीन ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट द रेंज के बाद ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू मीन ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट द रेंज ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जो उस रेंज में सबसे मिनिमम वैल्यू है, जो उस रेंज में सबसे मिनिमम वैल्यू है वो आपको बता देगा। जो उस रेंज में सबसे मिनिमम वैल्यू है वो आपको बता देगा। अब हम आते हैं एवरेज की तरफ। तो एवरेज के लिए वैसे ही करेंगे, इक्वल्स टू AVERAGE, एवरेज। एवरेज ओपन करने के बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये लिस्ट ऑफ रेंज को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद उसमें से जो सबसे सब नंबर का एवरेज वैल्यू है वो दिखा देगा 62.36। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो कैसे हम लोग फंक्शन को यूज कर सकते हैं वैरायटी से, वो हमने यहाँ पे दिखाया। अब चलो ये दो लास्ट फंक्शन पे आते हैं। तो नेक्स्ट वो क्या इंफॉर्मेशन मांग रहा है आपसे? फाइंड आउट दी थर्ड हाईएस्ट मार्क्स। तो सपोज कर लो कि 120 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, 120 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। अब आपको इसमें से फर्स्ट 3 जो हाईएस्ट मार्क्स है ना उसको प्राइज देना है। कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, उसको प्राइज देना है। तो कौन फर्स्ट आया है, किसको हाईएस्ट मार्क्स मिला है, उसको तो आप इजिली मैक्स फंक्शन के थ्रू कर लोगे। बट सेकंड हाईएस्ट कौन आया है, थर्ड हाईएस्ट कौन आया है, ये कैसे आप फाइंड आउट करोगे? सेकंड हाईएस्ट कौन आया है, थर्ड हाईएस्ट कौन आया है, ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? मैक्स तो आपको सबसे बड़ा नंबर देगा, सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट तो नहीं देगा। तब क्या करोगे आप? तो फिर ये सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट या फोर्थ हाईएस्ट को फाइंड आउट करने का एक और फंक्शन आता है। अगर आप लोग को सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट या फोर्थ हाईएस्ट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप लोग को एक और फंक्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लार्ज। तो लार्ज फंक्शन को यूज करेंगे। कहां पे मिलेगा? वही स्टैट्स फंक्शन के अंदर, फॉर्मूला मोर स्टैट्स। फॉर्मूला मोर स्टैट्स फंक्शन में जाकर के आप लोग जब आओगे तो आने के बाद आप लोग को वहां पे मिलेगा लार्ज फंक्शन। तो चलो लार्ज फंक्शन को सर्च करते हैं। तो जब आप लोग एल सीरीज में जाओगे तो देखो वहां पे आप लोग को एक लार्ज फंक्शन मिलेगा। तो लार्ज फंक्शन मिलेगा, तो लार्ज फंक्शन में जब क्लिक करोगे तो इस तरह का एक विंडो मिलेगा। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है वो बोलो, क्या क्या इंफॉर्मेशन मांग रहा है? एरे और के। एरे एन के। तो एरे में क्या लोगे आप पता है? एरो में आप वो लिस्ट ऑफ रेंज को ले लोगे। एरे में जाकर वो सारा लिस्ट को ले लोगे। अब के होता है पोजीशन। आप ये लिस्ट ऑफ रेंज में से क्या सबसे हाईएस्ट नंबर को जानना चाहते हो? अगर सबसे हाईएस्ट नंबर जानना चाहते हो तो के में आप 1 दो। देखो यहाँ पे रिजल्ट में दिखा रहा है 93। अगर आप रिजल्ट देख पा रहे हो तो सबसे हाईएस्ट नंबर दिखा रहा है 93। अगर आप सेकंड हाईएस्ट नंबर जानना चाहते हो तो के में आप बोलोगे 2, सेकंड पोजीशन का नंबर बताओ, तो बता देगा 89। और अगर थर्ड पोजीशन का नंबर जानना है आपको तो के में बोलोगे 3, तो आपको बोलेगा 84। समझ भाई बात?
तो ये आप लोग को Yes. फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट जो चाहते हो ना आपको बता देगा। तो आपने जैसे यहाँ पे 3 लिख करके ओके किया, तो थर्ड हाईएस्ट नंबर देखो, सबसे हाईएस्ट नंबर आपका 93, सेकेंड हाईएस्ट नंबर 89 और थर्ड हाईएस्ट नंबर है 84, तो वो आपको बता देगा। चलो फिर से करते हैं। तो हमने यहाँ पे जाके बोला इक्वल्स टू LARGE, लार्ज। तो लार्ज के बाद वो खुद से नीचे बता रहा है क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले वो बोला एरे, तो एरे में जाके क्या करोगे आप, एरे में जाकर के ये रेंज को ले लोगे। अब एरे देने के बाद आप के में कैसे जंप करोगे, तो एरे के बाद आपको के में जाने के लिए आपको कॉमा देना पड़ेगा, देन आप के में जाकर के का पोजीशन दे सकते हो। तो आपको यहाँ पे बोला थर्ड हाईएस्ट मार्क्स, तो के में आप जाके 3 लोगे और 3 लेने के बाद एंटर कब करोगे तो फिर आपको वहां पे मिल जाएगा सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स क्या है, सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स क्या है वो आप लोग को मिल जाएगा। अब उसी के जगह में आपको बोलता है सेकेंड लोएस्ट मार्क्स, तब क्या करोगे, हाईएस्ट मार्क्स के लिए लार्ज है, लोएस्ट मार्क्स के लिए क्या करोगे, Small. स्मॉल फंक्शन का यूज करोगे। आपको बोला गया है कि सबसे खराब परफॉर्मेंस जो 10 स्टूडेंट्स ने किया है वो 10 स्टूडेंट्स का लिस्ट हमें चाहिए। तो सबसे खराब परफॉर्मेंस जो फर्स्ट परफॉर्मेंस सबसे खराब है उसको तो स्मॉल करके मीन करके कर लोगे, सेकंड लोएस्ट परफॉर्मर या थर्ड लोएस्ट परफॉर्मर को कैसे जानोगे, तो फिर स्मॉल फंक्शंस के थ्रू जानोगे। तो आप वहां पे क्या बोलोगे, इक्वल्स टू SMALL, वही आप लोग को स्टार फंक्शन के अंदर मिलेगा। जाने के बाद बोलोगे कंट्रोल ए, तो कंट्रोल ए में जाने के बाद एरे और के, तो आपने जाकर यहाँ से एरे ले लिया और एरे लेने के बाद नेक्स्ट आता है हमारा के, तो क्या होता है पोजीशन, तो यहाँ पे आपको बोला है सेकंड लोएस्ट, अगर फर्स्ट लोएस्ट बोलता तो 1 देते 26, सेकंड लोएस्ट बोला है तो 2 देना है, थर्ड लोएस्ट बोला है तो 3 देना है। तो जैसे जो बोलेगा आपको सुनना है। तो यहाँ पे बोला सेकंड लोएस्ट, तो इसलिए के में आप 2 दोगे और 2 देने के बाद ओके करने पे आपको लिस्ट ऑफ ऑप्शंस मिल जाएगा। समझ में आई आप लोगों को बात? हाँ सर। तो ये हमारा यूज है। चलो ये होने के बाद सब नोटबुक निकालो और नोटबुक निकालने के बाद एक हेडिंग करो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। Conditional formatting. कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो यहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने ये तो सारा कंप्लीट कर ही लिया था। यहाँ पे जो बच गया था तो हमारा लार्ज और स्मॉल, तो ये लार्ज और स्मॉल को भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमारा ये पूरा ग्रुप ऑफ फंक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक पे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, हेडिंग की आप लोगों ने? हाँ सर। ठीक है, तो चलो 1 मिनट होल्ड करो। चलो तो अब हम लोग यहाँ पे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अब हम लोग क्या है ना, अब बड़ा बड़ा टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। अब तक क्या था कि अब तक हम लोग डेटाबेस कैसे बनाते हैं, कैसे टाइपिंग करते हैं, कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे स्टाइल करते हैं, ये सारा चीज हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग लास्ट डे छोटा छोटा फंक्शंस की तरफ गए। अब एक बड़ा टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं हम लोग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमने ऑलरेडी आप लोगों को डेटा बना करके यहाँ पे रख दिया है।
तो लास्ट डे हमने आप लोग का दूसरा क्लासेस को करवाया था, तो वहीं से अब हम लोग देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे डाल कर रख दिया है, डालने के बाद हम क्या है और कैसे करेंगे, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है और कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें। हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो अब हमें एक बात बताओ आप लोग कि कंडीशनल का मतलब क्या होता है। कंडीशन का मतलब, श्वेता, ब्यूटी, कंडीशन का सर। मतलब सिचुएशन, परिस्थिति। सिचुएशन, ठीक है। कंडीशन, क्राइटेरिया, वेरी गुड। तो देखो, हम यहाँ पे बोले कि यहाँ पे हमने एक डेटा बना कर रखा है, जहां पे हमने बोला है बहुत सारा सेल्समैन है, इतने सारे सेल्समैन ने अलग अलग अमाउंट का सेल्स किया है, इतने सारे सेल्समैन ने अलग अलग अमाउंट का सेल्स किया है। किसी ने 12,500 का किया है, किसी ने 23,000 का किया है, किसी ने 6,500 का किया है, तो अलग अलग अमाउंट का सेल्समैन ने सेल्स किया है। अब आपने क्या किया, आपने ये सारा डेटा को सिलेक्ट किया, सारा नंबर को सिलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपने फॉर्मेटिंग किया। क्या फॉर्मेटिंग किया, आपने एक फॉन्ट कलर लगाया, और फिल कलर भी लगाना है तो चलो फिल कलर भी लगा देते हैं, तो फिल कलर भी लगा दिया। तो ये फॉर्मेट हो गया, हाईलाइट हो गया, बट कितना एरिया हाईलाइट हुआ, सेल्स वाला ही पोर्शन सर। जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया था सारा हाईलाइट हो गया ना, कुछ हाईलाइट हुआ कुछ नहीं हुआ। जितना सेलेक्ट किया था उतना ही हुआ। सारा हाईलाइट हो गया, बट हम बोले नहीं, ऐसा नहीं करना है, तो हमने ये फॉर्मेटिंग को कैंसिल कर दिया। अब सारे लोग अच्छा से देखो और डिफरेंस को समझो। फिर से हमने सारा रेंज को ही सेलेक्ट किया, पहले जैसे हमने पूरा रेंज को सेलेक्ट किया था, अभी भी हमने सारा रेंज को सेलेक्ट किया, बट इस बार हम क्या बोल रहे हैं ना कि हमें यहाँ पे सिर्फ वही सेल्स का फिगर को हाईलाइट करना है जिसका सेल्स का फिगर 15,000 से ज्यादा है। सिर्फ वही फिगर को हाईलाइट करना है जिसका सेल्स का वैल्यू 15,000 से ज्यादा है। तो हमने सेलेक्ट बट सबको किया, सेलेक्ट करने के बाद अभी हम करके दिखा नहीं रहे, जस्ट आप लोग को दिखा रहे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, फिर एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, आप लोग होम टैब में ही जाकर आप लोग को एक ऑप्शन मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन आता है, तो रूल्स रेगुलेशन को अब बाद में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जाने के बाद बोला हमने हाईलाइट सेल्स रूल, और हाईलाइट सेल्स रूल में जाने के बाद बोला ग्रेटर देन 15,000। तो ग्रेटर देन 15,000 बोला तो उसको हाईलाइट किया। अब यहाँ पे भी तो हमने सेलेक्ट पूरा को किया था, पूरा रेंज को किया था सेल्स वाला फिगर का, बट क्या सारे को फॉर्मेट किया, वो सारे को हाईलाइट किया? नहीं। नो सर। नहीं सर। नहीं, सारे को फॉर्मेट नहीं किया, सारे को हाईलाइट नहीं किया, सेलेक्टेड एरिया को फॉर्मेट किया, हाईलाइट किया। तो पहला वाला फॉर्मेटिंग में और अभी वाला फॉर्मेटिंग में क्या डिफरेंस समझ में आया आप लोग को, पहले जो दिखाया अभी जो दिखाया? अभी सर वही 15,000 से जो हाईएस्ट है सबको सेलेक्ट किया है। हाँ, तो पहले जो हमने किया था उसको हम फॉर्मेटिंग बोल सकते थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उसका कोई कंडीशन नहीं था। जो हमने सेलेक्ट किया सारे को हाईलाइट कर दिया। बट अभी जो हमने सेलेक्ट किया, तो अभी हमने जब उसको हाईलाइट किया ना, तो वो सबको हाईलाइट नहीं किया, उसने देखा कि कौन कौन सा डेटा हमारा कंडीशन को मैच कर रहा है, कौन कौन सा डेटा हमारा क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, सिर्फ उसी को हाईलाइट करना है, बाकी और किसी को हाईलाइट नहीं करना है। अगर ये हमारा 22,800 की जगह 12,800 कर देंगे, तो देखो इसका भी हाईलाइटिंग रिमूव हो गया, तो पता रहेगा इसका भी हाईलाइट जो है, पता चला कि वो देख रहा है क्राइटेरिया को मैच कर रहा है कि कौन कौन हमारा क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है।
तब जाकर उसे हाईलाइट करना है, अदरवाइज हाईलाइट नहीं करना है। तो इसी तरह का कंडीशन और क्राइटेरिया को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज में आ सकता है? हाँ सर। यस सर। आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग अगर एक्सेल पे काम कर रहे हो ना, तो एक्सेल पे काम करने पे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके यूज में आएगा ही आएगा। आपको बोला गया कि जनवरी मंथ का डेटा को हाईलाइट करो, आप कर सकते हो। आपको बोला गया कि सिर्फ अकाउंट्स में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उसका नाम को हाईलाइट करो, आप कर सकते हो। आपको बोला गया कि जिसका जिसका बिल अमाउंट जो हमारा है सेल्स का वो 2 लाख से ज्यादा है, सिर्फ उसी का बिल को हाईलाइट करो, हाईलाइट कर सकते हो। तो इस तरह का कंडीशनल वाइज फॉर्मेटिंग करना, हाईलाइट करना हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज में आता है, जो हम लोग यहाँ पे जाकर सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ठीक है, चलो अब जाकर हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक, पहला हमारा कंडीशन क्या है? हाईलाइट सेल्स, हाईलाइट ग्रेटर देन 15,000। तो हाईलाइट ग्रेटर देन 15,000 सेल्स फिगर। तो इसे कैसे करना है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें सारा सेल्स का रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि बिना सेलेक्ट किए हुए हाईलाइट नहीं कर पाएगा, बिना सेल्स किए सेलेक्ट किए हुए फॉर्मेट नहीं कर पाएगा। तो हमने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने बोला होम, होम पे जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे आता है। जैसे यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है हाईलाइट सेल्स रूल, ग्रेटर देन को बेस करके, लेस देन को बेटर, मतलब हाईलाइट सेल्स। तो सेल्स को ही तो हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, और किसके थ्रू? किसी रूल्स के थ्रू कर रहे हैं। तो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल्स टू करके कर सकते हैं। देन यहाँ पे आया हमारा हाईलाइट टॉप और बॉटम रूल्स। टॉप और बॉटम रूल्स को बेस करके हम हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट डेटा बार, तो डेटा बार का यूज कर सकते हैं। कलर स्केल, तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसा वैसा यूज करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे बोला है हाईलाइट वैल्यूज ग्रेटर देन 15,000। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर पहला वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, हाईलाइट सेल्स रूल। सेल्स रूल्स में जाके हमने क्या बोला? हाईलाइट सेल्स रूल ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन में जाने के बाद वो खुद से एक एवरेज वैल्यू ले लेगा, बट आपको यहाँ पे बताना है क्या वैल्यू को ऊपर आपको हाईलाइट करना है। तो आपने बोला 15,000, तो जब आपने 15,000 दिया तो 15,000 के ऊपर का जो भी डेटा है उसे वो हाईलाइट कर गया। 15,000 के ऊपर का जो भी डेटा है उसे वो हाईलाइट कर गया। जब हमने ओके किया तो उसे वो एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, समझ में आया आप लोग को कंडीशन फॉर्मेटिंग? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हम लोग को? हाईलाइट लेस देन 12,000 सेल्स फिगर। हाईलाइट लेस देन 12,000 सेल्स फिगर। 12,000 से कम कम का जो सेल्स फिगर है उसको हाईलाइट करो। तो हमने फिर से वही काम किया, पहले डेटा रेंज को सेलेक्ट कर लिया हमने। डेटा रेंज को सेलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे जाकर बोलते हैं क्या करना है। तो डेटा रेंज को सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाते हैं। अब हमें क्या करना है? पर 12,000 या उससे कम का जो डेटा है उसको हाईलाइट करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बोलो आप लोग? लेस देन सेलेक्ट करेंगे सर। लेस देन को सेलेक्ट करेंगे। तो लेस देन को सेलेक्ट करने के बाद जब हम लोग 12,000 देंगे तो देखो लेस देन 12,000 का फिगर जो भी जहां पे आ रहा है उसको वो हाईलाइट कर देगा, उसको वो फॉर्मेट करके दिखा देगा। तो 11,200, 6,500 ये सारा डेटा जो हमारा है उसे वो हाईलाइट कर दिया। और क्योंकि हमने सेल्स के ऊपर रूल्स लगाया है ना, तो जैसे अगर हम इसको 11,500 करते हैं इसको भी हाईलाइट कर देगा। 12,500 रखते हैं, हाईलाइट नहीं करेगा। तो वो देख रहा है कि इस सेल्स का फिगर जो है वो 12,000 से ज्यादा है या कम है, उसके बेसिस में वो हाईलाइट कर रहा है। चलो थर्ड डेटा हमने यहाँ पे रखा। एक ही डेटा को हमने बार बार कॉपी पेस्ट किया है, उसके ऊपर अलग अलग तरह का फॉर्मेटिंग हमने लगाया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपने ग्रेटर देन वाला रूल्स तो लगाया, लेस देन वाला रूल्स भी लगाया। चलो हमें थोड़ा सा बताओ कि ये काम कैसे करेंगे, कि जिसका जिसका सेल्स का वैल्यू 12,000 से लेकर 18,000 के बीच में है उसका वैल्यू को हमको हाईलाइट करना है। जिसका जिसका सेल्स का फिगर
12,000 से लेकर 18,000 के बीच में है, उसका सेल्स को हाईलाइट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? तो हमने जाकर की रेंज को सिलेक्ट किया, रेंज को सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने बोला जाकर के कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद फिर हमने बोला हाईलाइट सेल्स रूल। तो अब कहाँ पे जाना चाहिए हमें? बिटवीन। बिटवीन ऐसे ही समझ में आ रहा है कहाँ पे जाना है, तो बिटवीन में जाना है। तो बिटवीन में जाने के बाद हम लोग को दो वैल्यू प्रोवाइड करने का ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे हमने बोल दिया 12,000 और यहाँ पे हमने जाकर बोल दिया 18,000। तो 12 to 18,000 के बीच में जो फिगर रहेगा उसे वो हाईलाइट करेगा। और हाईलाइट करने के बाद आप लोग हाईलाइट का जो रूल्स है वो भी देख लो। बोला है लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। तो इसमें दो तरह का हाईलाइटिंग कर रहा है, एक फॉन्ट का कलर को भी चेंज कर रहा है और एक फिल का कलर को भी चेंज कर रहा है। आपने बोला नहीं, हमें फॉन्ट का कलर को चेंज करना है या दूसरे कलर से चेंज करना है। तो फिर आप क्या करोगे? आपने यहाँ पे जाकर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद बोला कि येलो फिल विथ येलो टेक्स्ट, तो येलो फिल विथ येलो टेक्स्ट हो जाएगा। आपने बोला ग्रीन फिल विथ ग्रीन टेक्स्ट, तो ग्रीन फिल विथ ग्रीन टेक्स्ट हो गया। तो ये तीनों में ही दो तरह का काम कर रहा है, वो फॉर्मेट भी कर रहा है और फिल भी कर रहा है। फिर आपने जाकर बोला कि नहीं, सिर्फ हमें फिल करना है, फॉन्ट कलर नहीं चेंज करना है। तो रेड फिल आप यूज कर सकते हो, सिर्फ फिल कलर करता है। आपने बोला सिर्फ फॉन्ट कलर चेंज करना है, तो रेड टेक्स्ट कर सकते हो, रेड बॉर्डर कर सकते हो। तो सारा तरह का फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो आपने बोला कि येलो फिल विथ येलो टेक्स्ट करते हैं तो क्या होता है। तो चलो हमने ये कर दिया। तो देखो फॉर्मेट कर दिया, वो 12,000 to 18,000 के बीच का जो भी डेटा है उसे जाकर के वो फॉर्मेट कर दिया। ये तो हो गया सारा नंबर। फिर हमने जाने के बाद बोला कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू का मतलब आता है एग्जैक्टली। अगर आपने बोला 8,000 तो एग्जैक्टली 8,000 का ही फिगर रहेगा तो ही वो हाईलाइट करेगा। 1 रुपया भी अगर कम ज्यादा होगा तो उसे हाईलाइट नहीं करेगा। तो इस तरह का काम के लिए हम लोग ये फीचर्स का यूज कर सकते हैं। ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, बिटवीन हो गया, इक्वल्स टू हो गया। तो यही 4 तरह का फॉर्मेट हमारा यूज में आता है। देन आते हैं हम लोग टेक्स्ट की तरफ। टेक्स्ट में जाकर के क्या बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे कोई टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हर महीने जितना सारा सेल्समैन सेल्स करता है, जब जब सेल्स करता है उसका एंट्री करते रहते हो। तो आप जानना चाह रहे हो कि वसीम बोल का जो सेल्समैन है उसने इस मंथ में कितने बार सेल्स किया है। ये जो कस्टमर हमारा है सागर कंप्यूटर, इसको हमने ये 3 मंथ में कितना सारा सेल्स किया है। तो हम टेक्स्ट के बेसिस में से हाईलाइट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो हमने बोला चलो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हाईलाइट सेल्समैन नेम वसीम। तो हमने यहाँ पे जाकर के सेल्समैन को सेलेक्ट किया। इस बार हमने नंबर नहीं टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने बोला कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल। तो इस बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल में जाकर जब करेंगे तो उस समय हम लोग क्या बोलेंगे? टेक्स्ट दैट कंटेन। तो टेक्स्ट दैट कंटेन में जाकर के जब आप लोग क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आप बोलोगे कि किसको हाईलाइट करना है, तो आपने बोला वसीम को। तो आप जब वसीम यहाँ पे लिख करके दोगे तो फिर वसीम को जहां जहां पे है हाईलाइट करके दे देगा। तो समझ में आ गया कैसे करना है हम लोग को। तो टेक्स्ट के बारे में हमने बताया, नंबर के बारे में हमने बताया। तो ये सारा फीचर्स हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये सारा फीचर्स हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ सर। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हम लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला बताओ तो? हाईलाइट टॉप 3 सेल्स फिगर को हाईलाइट करना। 3 सेल्स फिगर। हम लोग जब कंपनी वगैरह में काम करते हैं ना, तो हम लोग को सेल्स के बारे में, परचेस के बारे में बहुत ज्यादा चेकिंग करना पड़ता है। तो हमने बोला कि ये लास्ट मंथ में हमने जितना सारा सेल्स किया है उसमें से सबसे बड़ा 3 बिल का हमको डिटेल बताओ, सबसे छोटा 3 बिल का डिटेल बताओ। या फिर आप बोले यहाँ पे हमारे पास 200 एम्प्लॉई है, तो हम जानना चाहते हैं कि सबसे हाईएस्ट 3 एम्प्लॉई कौन है जिसका सैलरी सबसे ज्यादा है, सबसे लोएस्ट 3 एम्प्लॉई कौन है जिसका सैलरी सबसे कम है। तो इस तरह का अगर काम करना है तो कैसे करेंगे? और ये सारा चीज भी जो है ना प्रैक्टिकली हमारे यूज में आता है। तो बोला हाईलाइट टॉप 3 सेल्स फिगर। तो आपने बोला हाईलाइट करना है तो पहले हमको सेल्स फिगर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हाईलाइट करना है तो पहले हमें सेल्स फिगर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद
अब हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट वाला ऑप्शन को छोड़ करके सेकेंड वाला ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो सेकेंड वाला ऑप्शन में जाकर के हम लोग को क्या मिल रहा है, टॉप और बॉटम रूल्स, मतलब टॉप या बॉटम का कोई रूल्स को बेस करके आपको काम करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। टॉप और बॉटम वाला कोई रूल्स अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे जाके बोला है टॉप 10 आइटम, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10%, तो ये हम कैसे करेंगे? तो अगर आपका नंबर नॉर्मल है तो आप लोग आइटम का यूज करो, और परसेंटेज में है तो परसेंटेज का यूज करो। तो आपने बोला कि टॉप 10 आइटम को ले लेते हैं, तो ये विंडो आ गया। बट आपको तो टॉप 10 आइटम को नहीं करना है, आपको तो टॉप 3 आइटम को करना है। तो यहाँ पे तो टॉप 10 आइटम को लेकर कर दिया वो, तो हमको तो टॉप 10 नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टॉप 10 लिख कर आ रहा है इसको टॉप 3 कर देंगे। ये जो टॉप 10 है इसको टॉप 3 कर देंगे, तो देखो ऑटोमेटिक वो टॉप 3 वैल्यू को जाकर के फॉर्मेट कर दिया। समझ में आई बात? टॉप 3 वैल्यू को जाकर के वो फॉर्मेट कर दिया। श्वेता समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो यही सारा चीज जो है, ये आज का टॉपिक हमारा इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है। बट एक चीज आप लोग को बताना चाहते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ना बहुत सारा लेवल होता है, बहुत हार्ड एंड फास्ट लेवल तक हम लोग जा सकते हैं। यहीं पे एग्जाम्पल समझो ना, 3 लेवल का काम हम बता रहे हैं। एक लेवल जो आज का क्लास में आप लोग सीख रहे हो, इसको हम लोग सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जब हम लोग ये हाईलाइट कर, ये आज का जो क्लास कर रहे हैं, तो ये हम लोग जो फॉर्मेटिंग कर रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जब हमारा एक्सेल पूरा कंप्लीट होने पे आएगा और भी बहुत सारा फॉर्मूलाज को सीख लेंगे, लॉजिकल फंक्शन, फिनेंशियल फंक्शन, लुकअप एंड डिफरेंस फंक्शन, तो वो सारा फंक्शंस को लेकर हम लोग हाईलाइट करने सीखेंगे। और उस समय हम लोग जो सीखेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और एक वो सीखेगा जो एडवांस एक्सेल का क्लासेस करेगा। तो एडवांस एक्सेल का जो क्लासेस होता है उसमें भी हम लोग को कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिखाया जाता है, जिसमें बहुत एडवांस लेवल पे एक्सेल को सिखाया जाता है। तो वहां पे हम लोग जब करवाते हैं ना, तो वहां पे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर का एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग सिखाते हैं। तो इसका बहुत सारा लेवल है जिसमें जाकर हम लोग सीख सकते हैं। तो अभी हम लोग एकदम प्राइमरी लेवल का चीज को सीख रहे हैं, बट ये जान लो कि यही प्राइमरी लेवल ही हमारे काम में ज्यादा यूज में आता है। चलो अब हम यहाँ पे बोलो, ये क्वेश्चन आप लोग बताओगे, हाईलाइट बॉटम 2 सेल्स फिगर, सबसे कम जो सेल्स वैल्यू है उसको हाईलाइट करके दिखाओ हमको। तो कहाँ पे जाओगे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद? टॉप बॉटम टॉप एंड बॉटम रोल्स। टॉप बॉटम रूल्स में जाओगे, वेरी गुड। देन बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10 आइटम। बॉटम 10 आइटम में चले जाओगे। बॉटम 10 आइटम में जाने के बाद आप लोग क्या बोलोगे, बॉटम 2। तो बॉटम 2 को 2। देने के बाद आप जैसे ओके करोगे, देखो बॉटम 2 को वो हाईलाइट कर दिया, बॉटम 2 को वो हाईलाइट कर दिया। अब अगर यहाँ पे आप बॉटम 2 में कर दे रहे हो इसको, फॉर एग्जाम्पल 23,000 को कर दे रहे हो 6,000, तो देखो वो फिगर भी चेंज कर देगा, फिर उसको बोलेगा सबसे बॉटम है उसको हाईलाइट कर देगा। तो इस तरह से जाकर हम लोग ये सारा फीचर्स का यूज कर सकते हैं। इस तरह से जाकर ये सारा फीचर्स का हम लोग यूज कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे आप लोग को दिखाया। चलो अब डेट के ऊपर कुछ हाईलाइटिंग दिखाया हम लोग को, डेट के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग हम लोग को दिखाया है। तो चलो डेट के ऊपर क्या फॉर्मेटिंग है उसको भी हम लोग देखते हैं। बट डेट रिलेटेड यहाँ पे जो काम सिखाया है ना आप लोग को, ये उतना प्रैक्टिकल लाइफ में यूज में नहीं आता है। डेट रिलेटेड हम आप लोग को एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो दिखाएंगे ना वो ज्यादा यूज में आता है। ये वाला जो दिखा रहे हैं ये उतना यूज में नहीं आता है, फिर भी देख लो। तो यहाँ पे जाकर हमने ये डेट को सारा सेलेक्ट किया और सिंपल हमने डेट सेलेक्ट किया 8 मार्च। 8 में से हमने टाइप करना शुरू किया 8/5/2020। तो 8/5/2020 का डेट हमने टाइप किया और उसी को ड्रैग कर दिया। तो ड्रैग करने में सारे का डेट हमारा आ गया। तो जब उसको ड्रैग करोगे तो सारा डेट जो हमारा सीरियल नंबर में आ जाएगा। तो सारा डेट जो हमारा है वो सीरियल नंबर पे यहाँ पे आने लगा। अब चलो इसको हम लोग लेकर फॉर्मेट करते हैं। तो डेट में क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो पहले हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद बोला कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो टॉप बॉटम रूल्स पे हम लोग चले गए थे, अब वापस हम लोग हाईलाइट सेल्स रूल्स पे आ जाते हैं। फिर से हम लोग सेल्स रूल्स में आते हैं और टेक्स्ट डेट कंटेंट तक तो हमने सीखा था, डेट ऑकरेंस और डुप्लीकेट बाकी है, तो चलो वो दोनों भी सीख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे बोला है ए डेट ऑकरेंस,
यहाँ पे डेट रिलेटेड काम करने बोला है, तो डेट ऑकरेंस में जब जाओगे तो इस तरह का एक विंडो आएगा। वहां पे जाने के बाद आप बताओ कि क्या चीज को आपको हाईलाइट करना है। टुडे, आज का दिन को हाईलाइट करना चाहते हो जाएगा। टुमारो, तो टुमारो को आप हाईलाइट करो, हो जाएगा। यस्टरडे, यस्टरडे को हाईलाइट करो, हो जाएगा। लास्ट वीक, तो आप लास्ट वीक को अगर हाईलाइट करोगे तो लास्ट वीक कब से कब तक था, दे देगा। करंट वीक अगर बोलोगे तो करंट वीक कब से कब तक है, वो दे देगा आप लोग को। तो इस तरह से जाकर ये सारा रूल्स को लेकर के आप हाईलाइटिंग कर सकते हो। इस तरह से जाकर सारा रूल्स को लेकर आप हाईलाइटिंग कर सकते हो, अगर ऐसा कोई हाईलाइटिंग आपको करना है तो हमने यहाँ पे जाकर बोला टुडे, तो टुडे को जाकर वो हाईलाइट कर दिया। अब इसके बाद दो और तरह का फॉर्मेटिंग हम लोग सीखते हैं जो हम लोग को यहाँ पे दिया गया है। एक दे रहा है हाईलाइट और एक दे रहा है डुप्लीकेट और एक दे रहा है यूनिक। डुप्लीकेट वर्ड से क्या समझ में आता है भाई आप लोग को? डुप्लीकेट वर्ड से क्या समझ में आता है आप लोग को? नकल। नकली सर। नकली। डुप्लीकेट का मतलब सिर्फ नकली नहीं होता है, और भी कुछ हो सकता है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सेम दो चीज है सर। अच्छा, सेम हो सकता है। तो डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है ना, रिपीटेशन ऑफ सेम थिंग, रिपीटेशन ऑफ सेम थिंग। तो जैसा हमने एक क्वेश्चन किया, उसमें किसी एक स्टूडेंट ने आंसर दिया, दूसरे से जब पूछा तो वही चीज को रिपीट कर दिया, तो वही चीज को डुप्लीकेट रिपीट कर दिया। तो हमने यहाँ पे जाकर के कुछ वैल्यू, कुछ नंबर लिखा है, और नंबर लिखने के बाद बोला है कि डुप्लीकेट को हाईलाइट करो। डुप्लीकेट को हाईलाइट करने का मतलब आता है कि एक से ज्यादा बार जो नंबर रिपीट किया है या एक से ज्यादा बार जो टेक्स्ट रिपीट किया है, आप उसे हाईलाइट करो। मोर देन वंस जो अपेयर किया है। तो कभी कभी क्या आता है ना कि हम लोग दो तरह का डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, एक जनवरी और एक फरवरी। तो हमने बोला कि जनवरी और फरवरी में जो जो बिल कॉमन है उसको आप हाईलाइट कर दो। क्या ऐसा रिक्वायरमेंट हो सकता है? जनवरी में फरवरी में हमारा अलग अलग बिल है, दोनों में जो कॉमन बिल है उसको हाईलाइट कर दो। क्या ऐसा रिक्वायरमेंट आ सकता है? यस सर। बहुत ज्यादा आ सकता है। तो इस तरह का काम के लिए हम लोग ये डुप्लीकेट और यूनिक वाला फीचर्स का यूज करेंगे। तो चलो, हमने यहाँ पे जाकर के ये डुप्लीकेट वाला काम पहले करना चाहा, तो डुप्लीकेट के लिए हमने ये सारा डेटा को सिलेक्ट किया, डुप्लीकेट वाला कॉलम को सिर्फ सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद बोलते हैं हाईलाइट सेल्स रूल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर बोलते हैं हाईलाइट सेल्स रूल, और सेल्स रूल्स में जाने के बाद लास्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग को वहां पे मिलता है डुप्लीकेट वैल्यू। तो डुप्लीकेट वैल्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह का एक विंडो आएगा, और आने के बाद वो आपको एक ही बार में दो तरह का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि आइदर आप डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हो या फिर आप यूनिक वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हो। डुप्लीकेट का मतलब जो एक से ज्यादा बार अपेयर कर रहा है, और यूनिक का मतलब जो ओनली वन टाइम अपेयर कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो चलो, हमने बोला यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करना है। फॉर्मेटिंग थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। तो हमने बोला ये सारा फॉर्मेटिंग हमें नहीं चाहिए, हम खुद का अपना फॉर्मेट बनाना चाहते हैं। तो हम लोग के पास ऑप्शंस आता है कस्टम फॉर्मेट। तो जब आप कस्टम फॉर्मेट में जाओगे तो कस्टम फॉर्मेट में जाकर आप खुद का अपना फॉर्मेट बना सकते हो। तो कस्टम फॉर्मेट बना करके ओके करो। तो कस्टम फॉर्मेट सेलेक्ट करके जैसे ओके करते हो वो आपको ऑप्शन देता है फॉर्मेट डालने का। तो फॉर्मेट डालने के लिए जो ऑप्शन दे रहा है, आप क्या करोगे उसमें, तो आप यहाँ पे आइदर फॉन्ट कलर अप्लाई करो कि फॉन्ट कलर अप्लाई करना है, या फिर फिल कलर अप्लाई करो, या फिर आप यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करो। तो चलो, आपने बोला कि फिल कलर अप्लाई करेंगे, और बेसिकली फिल कलर जो हम लोग लेते हैं ना वो लाइट कलर का लेते हैं। तो लाइट कलर का एक फिल कलर ले लिया हमने। फिर हम लोग आते हैं फॉन्ट कलर में। तो फॉन्ट कलर में जाकर के एक डार्क फॉन्ट कलर ले लिया हमने। लेने के बाद फिर बोला इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है या बोल्ड इटैलिक करना है, तो बोल्ड इटैलिक कर दिया हमने। अब ओके करते हैं। तो जब आप ओके करते हो तो देखो उस तरह का फॉर्मेटिंग वो आपके डेटा में अप्लाई करके दे देगा। देखो, बोल्ड इटैलिक करके वो अप्लाई करके दे दिया। तो देखो 4500, 4500, 1600, 1600, 6000, 6000, तो उसको जाकर के वो फॉर्मेट करके दे दिया। जो वैल्यू हमारा एक से ज्यादा बार रिपीट कर रहा है उसको वो हाईलाइट करके दे दिया।
अब यहाँ पे जाकर आप बोल रहे हैं ये 1600 की जगह 1700 करना है, तो 1700 अगर कर देते हैं तो पता ये चला कि इसको भी हटा देगा और ये 1600 का हाईलाइट को भी हटा देगा। तो इस तरह से जाकर हम लोग यहाँ पे ये सारा रूल्स रेगुलेशन जो है उसका यूज कर सकते हैं। इसी की जगह अगर हम लोग को यूनिक को हाईलाइट करना है तो यूनिक हाईलाइट करना है तो क्या करना है, मतलब हम लोग को वही काम करना है जो हमने किया था, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स टूल। हाईलाइट सेल्स टूल में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे बोलेंगे डुप्लीकेट वैल्यू, बट इस बार डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं सेलेक्ट करेंगे, इस बार हम लोग बोलेंगे यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू जो एक बार सिर्फ अपेयर किया उसको करेगा। फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से जाकर के बोल सकते हो कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद आपने बोला फॉन्ट कलर, तो फॉन्ट कलर में जाकर के आप इस तरह का एक रेड कलर ले लिया। रेड कलर लेने के बाद आप बोल्ड इटैलिक करना चाहते हो कर दिए। फॉन्ट कलर में जाकर के इस तरह का एक कलर ले लिया, तो इस तरह का एक फॉर्मेटिंग आपने बनाया, तो उस तरह का फॉर्मेटिंग वो वहां पे अप्लाई करके दे देगा। देखो क्लियर है आप लोग को डुप्लीकेट और यूनिक? क्लियर है सर। ठीक है, यस सर क्लियर है। टॉपिक हमारा एकदम सिंपल है, डेटा हमने बना दिया है तो आप लोग को क्लियर हो ही जा रहा है ये। अब इससे एक और इसमें आते हैं जहां पे हम लोग को कुछ और भी ऑप्शंस को दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन जो दिया जाता है उसको सेलेक्ट करते हैं और समझते हैं कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे बोला जाकर अप्लाई डेटा बार। अब ये डेटा बार क्या है भाई? तो बार का मतलब क्या होता है, ये हम लोग बार चार्ट जब करेंगे ना तो समझ में आएगा, बट बार का मतलब होता है रो। जैसा कॉलम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, और रो जैसा होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं बार। तो अब समझो, आप लोग क्रिकेट मैच वगैरह देखते हो ना, तो क्रिकेट मैच वगैरह में हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो प्लेयर लोग का पार्टनरशिप दिखाता है या फिर प्लेयर लोग का रन दिखाता है, तो उसमें किसका कितना परफॉर्मेंस हुआ है उसको एक बार के थ्रू दिखाता है। तो उसी तरह का फॉर्मेटिंग दिखाने के लिए हम लोग ये डेटा बार का यूज कर रहे हैं। देखो अभी किसने कैसा परफॉर्म किया है सारे को कंपेयर करना है, बट किसने कैसा परफॉर्म किया है वो उतना अच्छा से क्लियर नहीं हो रहा है। तो जस्ट हमने जाकर के कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक ऑप्शन आता है डेटा बार, वो डेटा बार अप्लाई किया, देखो सबका परफॉर्मेंस कितना अच्छे से दिखने लगा। सबका परफॉर्मेंस जो है वो अब हम लोग को समझ में आने लगा कि किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है किसने कम किया है। देखो वहां पे सोमनाथ को और सोनम को देखकर ही समझ में आ रहा है, सोमनाथ आपका परफॉर्मेंस इतना खराब क्यों है, सोनम आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है। तो यहां से जाकर इस तरह यूज कर सकते हैं। तो जब आप लोग यहाँ पे डेटा बार अप्लाई करोगे तो दो तरह का डेटा बार मिलेगा, एक मिलेगा ग्रेडियंट जो दो कलर का कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, और एक आ जाएगा सॉलिड कलर जो एक सिंगल कलर पे आएगा। तो सॉलिड कलर का यूज अपना है, ग्रेडियंट का अपना ये। तो हमने यहाँ पे जाकर के बोला कि नहीं हम लोग यहाँ पे मल्टी कलर यूज करना चाहते हैं, तो मल्टी कलर यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जाकर कोई भी एक कलर का यूज करो तो अप्लाई हो जाएगा। देखो जैसे ही आपने डेटा बार अप्लाई किया आपको सबका परफॉर्मेंस अच्छा से समझ में आने लगा कि कैसे क्या करना है। इसी तरह से डेटा बार के बाद एक और ऑप्शन होता है कलर स्केल। कलर स्केल टाइप का एक फॉर्मेटिंग आता है, बट ये बता देते हैं कि कलर स्केल जो है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ में उतना यूज में नहीं आता है, कलर स्केल का उतना यूज नहीं समझ में आता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल कर दिया हमने, बॉटम टॉप कर दिया, डेटा बार को अप्लाई कर दिया। अब आ जाते हैं कलर स्केल। तो ये आपको स्केलिंग करता है कलर के बेसिस में, लाइट एंड डार्क, डार्क एंड लाइट, तो इस तरह से करता है। अब यहाँ पे जाकर समझ दो, देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये 25,500 सोनम का फिगर और 6,500 सोमनाथ का फिगर को देखो अच्छा से, तो पता चला कि जितना ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा हाईलाइट, जितना कम वैल्यू उतना कम हाईलाइट। बट इसी के जगह इसका ऑपोजिट अगर हम लोग करते हैं तो इसमें ऑपोजिट हो जाता है, जितना ज्यादा वैल्यू उतना कम हाईलाइट, जितना कम वैल्यू उतना ज्यादा कलर डार्क। तो इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। ये भी हमारा वैसे ही है कि जितना डार्क उतना लाइट, जितना कम वैल्यू उतना लाइट। तो इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन हम लोग यूज कर सकते हैं अगर उस तरह का कुछ हाईलाइटिंग करना है तो ये हमने जाकर दिखाया। अब कुछ लास्ट तरह का कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लो, और लास्ट तरह का कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको एंड करेंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद अप्लाई 3 आइकन सेट, ये अप्लाई 3 आइकन सेट का यूज क्या है अब अच्छे से समझो। सपोज कर लो आपके क्लास में 120 स्टूडेंट्स है। अब 120 स्टूडेंट्स जो है उसमें सारे तरह का कैटेगरी स्टूडेंट्स है,
कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट है, कुछ अच्छे स्टूडेंट है, कुछ बहुत वीक स्टूडेंट है। तो आप बोल रहे हैं कि हम हमारा सारा स्टूडेंट्स को ना 3 तरह का कैटेगरी में डिवाइड करना चाहते हैं, अबव एवरेज स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स। तो ये हम लोग कैसे करेंगे? तो हमने जाकर के ये सारा डेटा को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद आप जब यहाँ से जाकर के देख रहे हो तो वहां पे एक ऑप्शन मिलता है आप लोग को, आइकन सेट दिख रहा है सारे को, आइकन सेट। तो अब जाकर आप लोग देखो यहाँ से किसी भी तरह का आइकन सेट जो 3 पार्ट में आता है, जो 3 में आता है, 3 कैटेगरी में आता है, उसको आप अप्लाई करो, वो आपको परफॉर्मेंस बता देगा। तो अगर आपने यहाँ पे जाकर के ये अप्लाई किया तो देखो ये बता दे रहा कि ये 3 स्टूडेंट जो 3 कैटेगरी के वो क्या है। तो ग्रीन, रेड और येलो। ग्रीन का डायरेक्शन अप की तरफ जा रहा है, मतलब ये अबव एवरेज स्टूडेंट है। रेड का क्राइटेरिया नीचे की तरफ से जा रहा है, बॉटम स्टूडेंट है। और येलो का क्राइटेरिया जो है वो हॉरिजॉन्टल में जा रहा है। तो उस तरह से तो हम लोग शेयर मार्केट वगैरह भी देखते हैं, जिसका शेयर का प्राइस बढ़ रहा होता है ग्रीन में दिखाता है, जिसका प्राइस घट रहा होता है रेड में दिखाता है। तो इस तरह से जाकर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया ये आइकन सेट? ब्यूटी समझ में आ रहा है? प्रणय? हाँ सर समझ आ रहा है। हाँ सर हाँ। समझ रहा हूँ। चलो अब यहाँ पे हम लोग को इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है। तो अब बोला है अप्लाई 3 ट्रैफिक सिग्नल आइकन सेट, अप्लाई 3 ट्रैफिक सिग्नल आइकन सेट। तो ये भी वही है, कुछ अलग नहीं है, पर यहाँ पे हम लोग को एक नाम दे दिया है कौन सा आइकन सेट हम लोग को यूज करना है। तो यहाँ पे जाके बोला है कि आप लोग को जो आइकन सेट यूज करना है वो ट्रैफिक सिग्नल वाला आइकन सेट यूज करना है। तो देखो यहाँ पे 3 ट्रैफिक लाइट वाला जो आइकन सेट है उसके बारे में बोल रहा है। तो आपने यहाँ पे जब क्लिक किया तो उस तरह का हाईलाइट करके दे दिया, जैसे ट्रैफिक सिग्नल में लाइट होता है उस तरह से। तो इस तरह से अगर हाईलाइट करना है तो हाईलाइट करके दे सकते हैं हम लोग। बट ये जो भी हाईलाइट किया है ये तो अपना वैल्यू के हिसाब से हाईलाइट किया है ना, अपना नंबर के हिसाब से हाईलाइट किया है। किसको अबव एवरेज करना है, किसको बिलो एवरेज करना है, वो तो एक्सेल ने डिसाइड किया, आपने तो डिसाइड नहीं किया। बट अब अगर आप बोले कि नहीं हमें हमारे तरह से डिसाइड करना है, तो ये क्वेश्चन को सब स्टूडेंट अच्छे से देखो। ये क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है बोलो? 3 तरह का कलर्स हाईलाइट करना है। ग्रीन जिसका वैल्यू 65 से ज्यादा होगा। अब हमने डेटा चेंज किया थोड़ा सा, यहाँ पे हमने सेल्समैन और सेल्स नहीं रखा है, यहाँ पे हमने रखा है स्टूडेंट्स और मार्क्स। देखो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स और मार्क्स का डेटा रखा है। तो बोल रहा है कि हम हमारा स्टूडेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। अगर स्टूडेंट्स का मार्क्स 65 से ज्यादा है तो उसको ग्रीन देंगे, अगर 40 से 64 के बीच में है तो उसको येलो देंगे, और रेड है, ग्रीन 40 से कम है तो उसको रेड दे देंगे। तो ग्रीन आइकन जो अबव एवरेज है, येलो आइकन जो 40 to 65 है, और रेड आइकन जो 40 से भी कम का मार्क्स है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया इसे। सेलेक्ट करने के बाद अब ये रूल्स को कैसे सेट करेंगे सारे स्टूडेंट अच्छा से देखो। तो हमने यहाँ पे जाकर बोला कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद बोला आइकन सेट। बट यहाँ से कोई आइकन सेट नहीं लेंगे, यहाँ से लेने का मतलब वो अपने तरफ से डिसाइड कर देगा, नहीं हमें आइकन सेट जो लेना है वो पहले मोर रूल्स में चला जाना है। ठीक है, तो हम लोग आइकन सेट से ही जाएंगे, बट आइकन सेट से जाने के बाद पहले हम लोग चले जाएंगे मोर रूल्स में। जब मोर रूल्स में आप जाओगे तो इस तरह का एक विंडो अपीयर करेगा। सबसे पहले आप बोलो कौन तरह का आइकन लेना है, तो आपने बोला यही 3 तरह का आइकन ले लेना है, या फिर इस तरह का आइकन ले लेना है। चलो अब ये 3 तरह का आइकन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखो खुद से एक वैल्यू आ गया 33 और 67, बट ये वैल्यू हमारा नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिख कर आ रहा है बताओ? तो टाइप में क्या लिख कर आ रहा है आपका? टाइप में क्या लिख कर आ रहा है? परसेंटेज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है पता है? ये परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट कर देना है। जैसे आप परसेंटेज को नंबर करोगे देखोगे सब 0 0 हो गया। जैसे आप परसेंटेज को नंबर करोगे सब 0 0 हो गया। अब क्या करना है कुंदन? स्क्रीनशॉट भी लेना जब बोलेंगे, ठीक है? तो बोल रहा है रेड टिक, ये ग्रीन टिक। ग्रीन टिक किसको मिलेगा? जिसका वैल्यू 65 से ज्यादा होगा। तो बोला ग्रीन टिक व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन, इसको हम ग्रेटर देन भी कर सकते हैं,
when value is greater than 65. ठीक है, तो ग्रीन टिक किसको मिलेगा? जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 65 होगा। येलो मार्क when value is less than equals to 65 but greater than 40, ये मिडिल वाला रो दे दिया, बिटवीन वाला, कि हमारा वैल्यू जो होना चाहिए वो 40 से 65 के बीच में होना चाहिए। तो 40 से 65 के बीच में जो होगा येलो, और जब ये दोनों सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक रेड को वो 40 से कम को दे देगा। तो ये कंडीशन हमने डिसाइड किया। चलो कुंदन इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। ले लिया सर। चलो अब सब देखो ओके करने पे क्या होता है। देखो वो आपके हिसाब से वैल्यू को देख करके अप्लाई कर दिया। देखो लास्ट वाला फिगर देखो, इसको हम कर देते हैं 35 तो रेड कर देता है, इसको हम कर देते हैं 50 तो येलो कर देता है, इसको कर देते हैं 64 तो येलो कर देता है, बट अगर 66 कर देंगे तो ग्रीन कर देगा। तो जैसे वैल्यू होगा वो उसके हिसाब से टिक कर देगा। क्या इस तरह का मार्क हमारे यूज में आ सकता है? हाँ बहुत सर, आ ही ज्यादा। सकता है सर, आ सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताते हैं। अभी कोरोना वायरस का रिपोर्ट देख रहे हो ना आप लोग, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, हाँ सर। यस कैसे सर। करता है? इसी तरह से कर रहा है वो फिगर को। वो क्या एक एक डेटा को अप्लाई कर रहा है? नहीं, वो क्या बोल रहा है, जहां पे भी 500 से ज्यादा केस है वो रेड जोन। तो नंबर जैसे 500 क्रॉस कर रहा है ऑटोमेटिक वो रेड हो जा रहा है, जैसे नंबर 500 से कम हो रहा है वो येलो हो जा रहा है, जैसे नंबर 100 से कम हो रहा है वो ग्रीन हो जा रहा है। चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो यही सारा चीज तो हमारा सिस्टम में यूज होता है, सॉफ्टवेयर में यूज होता है, यही चीज को अप्लाई करता है, समझे? तो यही चीज हमने आप लोग को एग्जाम्पल दे करके बताया। चलो ये चीज को फिर से बताते हैं फिर इसको फ्लैग वाला आइकन दे करके। हाँ रिपीट करें। चलो सबसे पहले हमने सारा डेटा को सिलेक्ट कर लिया। सारा डेटा को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हाईलाइट सेल्स रूल, हाईलाइट सेल आइकन सेट में जाने के बाद मोर आइटम, मोर रूल्स, हाईलाइट आइकन सेट में जाने के बाद मोर रूल्स। अब सबसे पहले आप यहाँ पे जाकर सेलेक्ट करो कि कौन तरह का आइकन लेना है। तो जिस तरह का आइकन लेना आप ले लो। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि फ्लैग वाला आइकन लेना है तो आप फ्लैग वाला आइकन ले लिए। दूसरा क्या काम करना है आपको, आपको ये परसेंटेज को नंबर कर देना है। अगर परसेंटेज में रहता है तो रहने देना, अदरवाइज नंबर कर देना है। ग्रीन फ्लैग व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65, 65 या उससे ज्यादा होगा तो, 65 से कम होगा तो 40 या उससे ज्यादा होगा तो 65 मिलेगा ग्रीन को, 65 एंड अबव, 40 से लेकर 64 तक को मिलेगा येलो, और लेस देन 40 को मिलेगा रेड। ठीक है, समझ में आया सारे को? अब जब आप ओके करोगे तो ये रूल्स अप्लाई हो जाएगा। देखो अप्लाई कर दिया, बोला 40 से नीचे सिर्फ एक ही वैल्यू है तो अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से जाकर हम लोग इसका यूज करेंगे। अब आप लोग कैसे उसको प्रैक्टिस करोगे? चलो कुंदन स्क्रीनशॉट लो। सर इसको रिमूव कैसे करेंगे? रिव्यू कैसे करोगे मतलब? रिमूव। रिमूव, हो गया वेरी सर। गुड। हाँ इसको सर। भी रिमूव करना है, तो रिमूव करना है तो आपने उसको सेलेक्ट किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे रिमूव करना है। तो फिर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद देखो आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लियर रूल्स। इसमें दो तरह का ऑप्शन आता है, फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, फ्रॉम इंटायर शीट। अगर इंटायर शीट करते हो तो ये शीट में जहां जहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया सबको हटा देगा, और अगर सेलेक्टेड सेल्स करते हो तो सिर्फ जितना को सेलेक्ट किया है उतना से ही हटाएगा। देख लो हट गया। यस सर। चलो यस सर। अब इसके बाद चलो ये हाँ स्क्रीनशॉट लो सर। कुंदन। ले लिया सर। चलो अब ये लास्ट वाला ले लो। हो गया। चलो ये लास्ट ले लो, खत्म। ठीक है, हो गया सर। यस सर।
हाँ, तो अब ये सब चीज को प्रैक्टिस करना होगा। अब जो चीज आ रहा है ना वो एक्सेल है, इसका नाम बहुत डेंजर चीज है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिमाग से निकल जाएगा। तो अब आप लोग के ऊपर काम है, हाँ। हमारा काम हो जा रहा है, आप लोग के ऊपर है। देख लो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो चलो अब हम आज का क्लास यहाँ पे एंड कर देते हैं रिकॉर्डिंग से।